और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उसे उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं अपने बेटे की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय उसके पास बैठकर गीत गा रहे हैं और अपनी पुत्र वधू को भी चुप करा रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कि उसे रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। ठीक है, तो इससे जो लेखक है वो कभी कभी सोचता है यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु वो पागल नहीं है। वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें सबका विश्वास बोल रहा है क्योंकि वही सच्चाई है। यह चरम विश्वास तो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है, क्योंकि जो मृत्यु होती है वो सबको एक न एक दिन तो आने अवश्य ही है। तो इसलिए जो बाल गोविंद भगत हैं वो क्या नहीं मना रहे हैं, दुख प्रकट नहीं कर रहे हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, तूल देरी नहीं की उन्होंने और पतोहू से पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसने जैसे ही उसके दिन पूरे हो जाते हैं तो बाल गोविंद भगत उसके भाई को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा, पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी कि यहाँ जो पुत्र वधू है वो बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती है, यहीं पर रहना चाहती हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत को पता है कि एक जो विधवा स्त्री है उसकी यह समाज क्या दशा करता है, इसलिए वो सब नियमों को तोड़ते हुए अपनी पुत्र वधू का दोबारा से विवाह करने का आदेश भी देता है। और बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, लेकिन स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी कि स्नान करना केवल एक बहाना था, वास्तव में वो संतों से मिलना जुलना उनका था और लोक दर्शन की वो लोगों के साथ संतों के साथ उठना बैठना चाहते थे। इसलिए वो क्या करते थे, गंगा स्नान करने ही जाते और पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी कि घर से 30 कोस पर गंगा नदी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। तो बाल गोविंद कहते हैं संबल होता है सहारा, साधु लोगों को किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या थे बाल गोविंद भगत, एक गृहस्थ साधु थे, यानी कि गृहस्थ भी थे और साधु थे। तो इसी कारण से वो घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर आकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही। ठीक है, यानी कि जो कार्य वो जवानी में किया करते थे वही कार्य कब करते थे, अपने बुढ़ापे में करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून मतलब दोनों समय गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी करना देखना, पहले की तरह वो हर कार्य करते थे। दिन दिन झीझने लगे, मतलब दिन दिन वो कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, यानी कि शाम के समय क्या करते हैं, गीत गाते हैं, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, ऐसा लगता है मानो तागा मतलब शरीर से प्राण निकलने को हो रखे हैं उनके। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, आचा कर देखा था, बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है।
पंजर मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निष्प्राण शरीर मात्र रह गया है।